जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 10th मैथ और इसकी एक्सरसाइज है 3.3। हाँ जी, तो ये जो एक्सरसाइज है ये जो मैट्रिक्स हैं उनकी प्लस और माइनस, एडिशन ऑफ सब मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में है। तो आपने याद रखना है कि जब भी कोई दो मैट्रिक्स आपस में ऐड किए जाते हैं या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो उनके ऑर्डर जो हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, सेम ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर, तो ही वो आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि इन कॉलम दिए हुए कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। ठीक है, तो सेम ऑर्डर वाले जो हैं वो आपस में प्लस और माइनस होंगे। जैसे ए का ऑर्डर है 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब और देखते हैं किसके 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं। इसी तरह डी है, इसके भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि ए एंड डी, मैट्रिक्स ए और डी जो हैं ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसी तरह बी का जो ऑर्डर है वो है 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, 2 बाई 1। अब और देखते हैं किसका ऑर्डर जो है वो 2 बाई 1 है। तो इसमें भी 2 रोज़ और 1 कॉलम है और इसमें भी 2 रोज़ और 1 कॉलम है। तो कौन कौन से, बी, जी एंड एम। ठीक है, बी, जी और एम ये आपस में जो है वो प्लस माइनस हो सकते हैं। अब सी की तरफ आ जाए तो सी जो है इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर जो है 1/2 है। तो एफ़ है, इसका भी ऑर्डर 1/2 है, 1 रो है और इसमें 2 कॉलम हैं। तो सी एंड एफ़, सी एंड एफ़ ये आपस में प्लस और माइनस हो सकते हैं। ई के ऊपर आ जाए तो ई में 1 रो और 1 कॉलम है और एच में भी 1 रो 1 कॉलम है। तो ई एंड एच जो हैं वो आपस में प्लस और माइनस हो सकते हैं। ठीक है, जिनके ऑर्डर सेम होंगे वही आपस में प्लस और माइनस हो सकते हैं। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक्स है, वाई है और जी है। तो कहता है कि आपने पहले एक्स प्लस वाई जो है वो फाइंड करना है। तो पहले मैं एक्स की वैल्यू लिखूँगा 1, -1, -2 और 2, और प्लस आ जाएगी वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू है 1, 2, 3 और 4। ये हमने फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई, तो इनको प्लस कर लें। अब प्लस करने का क्या मेथड है कि पहले में पहला प्लस करते हैं, 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1, फिर है -1 और +2 आ जाएगा, फिर है -2 और +3 और फिर है 2 + 4। ठीक है, इसी तरतीब से यानी पहले मैट्रिक्स का पहला हिस्सा दूसरे का पहला, ये आपस में प्लस माइनस, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लें तो 1 + 1 जो है ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और 4 + 2 6 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाना है। नेक्स्ट कह रहा है y + 7z। तो पहले हम y की वैल्यू लिखेंगे। y की वैल्यू ऊपर दी हुई है, यहाँ पर हमने लिखी थी 1, 2, 3, 4। तो y की वैल्यू 1, 2, 3 और 4 आ जाएगी। और प्लस है 7, वैसे ही लिखना है, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये z से। z की ये वैल्यू दी हुई है, 3 है, 0, 0 और -2। अब z पहले 7 से मल्टीप्लाई होगा, बाद में हमने इसको ऐड करना है। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3 और 4 प्लस 7 को अंदर मल्टीप्लाई 21, 7 0 0, 7 0 0, 7 को -2 से करेंगे तो ये -14 हो जाएगा। हाँ जी, अब इनको प्लस कर दें तो 1 + 21 हो जाएगा, 2 + 0, 3 + 0 और 4 -14। तो जब हम सॉल्व करेंगे 21 + 1 22, 2 + 0 2 आ जाएगा, 3 + 0 3 और 4 में से 14 माइनस करना है तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है, 14 जो है वो माइनस का है, 4 प्लस का है, तो बड़ी वैल्यू जो है वो 14 है। उसके साथ जो साइन होगा वही हमने 10 के साथ लगाना है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट है 4x - z। यानी x को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ और z फिर उसमें से माइनस करना है। 4 वैसे ही लिखेंगे, फिर x का मैट्रिक्स लिखेंगे और -z का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो x का मैट्रिक्स था 1,
-1 -2 और 2 और माइनस जी का मैट्रिक्स है 3 0 3 0 और 0 -2, ये आ जाएगा जी का मैट्रिक्स आ गया। हाँ जी, 4 को मल्टीप्लाई करें अंदर, 4 को 1 से 4 आ जाएगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई -4, 4 को -2 से -8 हो जाएगा और 4 को 2 से 8 हो गया और -3 0 और 0 -2 हो जाएगा। अब इनको माइनस करना है तो माइनस का भी सेम वही मेथड होता है, 4 -3 हो जाएगा, -4 है ये -0, -8 -0 और फिर 8। अब यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, जब इस तरह दो माइनस आ जाए तो इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 + 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको 8 + 2 कर लेना है माइनस को, क्योंकि अंदर हर वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वल आ गया ये 4 - 3 1, -4 -0 -4, -8 -0 -8 हो जाएगा और 8 + 2 10 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। भाई नेक्स्ट है x + 2y + 3z। तो पहले हमने x का मैट्रिक्स लिखना है +2 और फिर y का मैट्रिक्स लिखना है और +3 और फिर z का मैट्रिक्स लिखना है, यानी y और z को y को 2 से और z को 3 से मल्टीप्लाई करना है, x वैसे लिखना है। अब x की वैल्यू है 1 -1 -2 और 2 वैसे, फिर y की वैल्यू है, y की वैल्यू 1 2 3 और 4, अब 3 वैसे ही लिखेंगे और z की वैल्यू है 3 0 0 और -2, इसको वैसे लिखा रहने दें, 1 -1 -2 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 आ जाएगा, 2 2 4 2 3 6 2 4 8, 3 को अंदर मल्टीप्लाई 3 3 9 3 0 3 0, 3 को -2 से -6 हो जाएगा। अब इन तीनों को प्लस कर दें, ठीक है, इसको वैसे लिखें 1 -1 -2 2, अब ये प्लस कर दें, 2 + 9 तो ये 11 हो जाएगा, 4 + 0 4 आ जाएगा, 6 + 0 6 और 8 - 6 2 आ जाएगा। 8 में से 6 को माइनस करना है तो ये 2 आ गया। हाँ जी, अब इन दोनों को आपस में हल करना है, प्लस है तो 11 + 1 ये 12, ये -1 और +4, 4 में से 1 माइनस कर दें 3 आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा और 2 + 2 4 आ गया, ये आंसर आ जाएगा इसका। हाँ जी, नेक्स्ट है x - 4y + z। तो पहले हमने x का मैट्रिक्स लिखना है, -4, फिर y का मैट्रिक्स लिखेंगे और प्लस इसमें हमने z का मैट्रिक्स जो है वो प्लस कर देना है। तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू है 1 -1 -2 और 2, -4 वैसे लिखा रहने दिया, y की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 और फिर z का मैट्रिक्स है 3 0 0 -2। हाँ जी, 1 -1 -2 और 2 ये वैसे ही, माइनस का साइन भी वैसे ही, यहाँ पर आपने सिर्फ 4 से इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन जो है वो साथ में आपने इस्तेमाल नहीं करना, माइनस वैसे ही लगाएंगे और 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देना। अगर हम -4 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ पर आपने साइन प्लस का कर देना है, ठीक है। तो आप माइनस वैसे ही रखें, 4 को अंदर मल्टीप्लाई, 4 1 = 4 4 2 = 8 4 3 12 और 4 4 16 और प्लस हो जाएगा 3 0 0 और -2 जी। अब इन दोनों को पहले माइनस करना है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, -4 1 -4 -1 -8 हो जाएगा, -2 और -12 हैं, फिर 2 और -16 हैं। ये जो मैट्रिक्स था z का ये वैसे लिखना है 3 0 0 और -2। हाँ जी, 1 -4 ये हो जाएगा -3, -1 -8 ये हो जाएगा -9, -2 -12 दोनों माइनस वाली प्लस हो जाती हैं, साइन माइनस का रहेगा, -14 आ गया, 2 -16 ये हो जाएगा -12।
और प्लस आ जाएगा 3 0 0 और -2। अब इन दोनों को प्लस कर लेना है। हाँ जी, -3 और +3 तो ये ज़ीरो हो जाएगा। -3 में से +3 माइनस करेंगे तो वो ज़ीरो हो गया। -9 + 0 -9 रहेगा। -14 + 0 -14 रहेगा। -12 -2 दो माइनस वाली प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -14। ठीक है, इसको दोबारा हल कर लेते हैं। -2 -12 -14 और 2 -16 ये भी -14 आएगा यहाँ पे। -14 -14 और -2 तो ये दोबारा -16 हो जाएगा। ठीक है, ये गलती हुई थी, इसको सही कर लें। 2 में से 16 को माइनस करना है तो -14 आएगा। -14 और -2 -16 हो जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका 6 पार्ट, z - z। पहले भी z की वैल्यू, फिर माइनस, फिर z की वैल्यू, यानी z में से z को माइनस करना है तो z की वैल्यू है 3 0 0 -2 माइनस, फिर z की वैल्यू 3 0 0 और -2 जी। तो ये आ जाएगा 3 - 3, फिर है 0 - 0, फिर 0 - 0 और -2। ये माइनस और ये माइनस, अब क्योंकि दो माइनस आ रही हैं, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगी, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -2 और +2 हो गया। तो 3 - 3 जो है वो हो जाएगा 0 0 0 -2 + 2 ये भी 0। तो ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और इसमें वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, कहता है कि इनका जमी जो है एडिटिव इनवर्स जो है वो हमने फाइंड करना है। इसका जमी माकूस इसको उर्दू में कहते हैं। कहता है कि इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 और -7 जो है वो +7 हो जाएगा। इसी तरह q को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है तो +9 -9 और -3 जो है वो +3 हो जाएगा। इसी तरह r है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे। +2 -2 -1 +1 -2 +2 +3 -3 हो जाएगा। और फिर है s, तो ये माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए इनके साइन चेंज कर देते हैं तो ये -1 0 0 और -1 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हैं जी नेक्स्ट हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी प्रूव करनी है। a b और c मैट्रिक्स दिए हैं तो कहता है कि प्रूव करें a + b = b + a। तो इसका हमें पता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के हिसाब से जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है मैट्रिक्स के ऊपर। तो पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो है a + b। तो पहले a का मैट्रिक्स लिखेंगे, वो है 2 3 -3 और 2, और प्लस है b 3 4 5 और 6। तो दोनों को अब प्लस कर लें, 2 + 3 5 आ गया, 3 + 4 7 आ जाएगा, -3 + 2 यानी 5 में से 3 माइनस कर देना है तो ये 2 हो जाएगा, 2 + 6 8 आ जाएगा। अब ले लें इसकी राइट हैंड साइड, वो है b + a। तो पहले b आ रहा है तो b की वैल्यू पहले लिखनी है, वो है 3 4 5 और 6, और प्लस a की वैल्यू 2 3 -3 और 2। अब इसको भी ऐड कर लें, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 - 3 2 और 6 + 2 8। अब ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है किसके, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लागू होती है, अप्लाई होती है। इसमें पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, वो आ रही है a + b और +c। तो इसमें पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा अलग करेंगे, a + b
तो ए की वैल्यू है 2 3 -3 और 2 प्लस बी की वैल्यू है 3 4 और 5 6। तो इसको ऐड कर लें, 2 + 3 5 7 -3 + 5 2 और 6 + 2 8 हो जाएगा। अब ये जो a + b थे, ठीक है, अब इसमें c को ऐड कर दें। तो a + b की वैल्यू पहले लिखनी है, प्लस करके ये वैल्यू आई हमारे पास 5 7 2 और 8 और प्लस c की वैल्यू, c का मैट्रिक्स ऊपर दिया था ये वाला 1 -2 0 और 5। तो c का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -2 0 और 5। अब इसको भी ऐड कर लें, तो 5 + 1 6 7 - 2 5 2 + 0 2 और 8 + 5 13 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ब्रैकेट चेंज हो जाएगी, a और इन प्लस b + c। तो पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा हल करते हैं, b + c। तो b की वैल्यू है 3 4 5 और 6 और प्लस c की वैल्यू है 1 - 2 0 और 5। ठीक है, c की वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, तो 3 + 1 ये हो जाएगा 4 4 - 2 2 5 + 0 5 और 6 + 5 11 आ गया। b + c है तो इसमें a को ऐड कर दें, a + b + c, यानी जो चीज़ हमने फाइंड करनी है अब वो मुकम्मल कर ली हमने। a पहले आ रहा है तो a की वैल्यू पहले लिखनी है। a की वैल्यू है 2 3 -3 और 2, a का मैट्रिक्स लिखा, प्लस b + c, ये अभी हमने आंसर निकाला b + c का, तो ये आया 4 2 5 और 11। अब इनको ऐड कर दें, 2 + 4 6 3 + 2 5 -3 + 5 2 और 2 + 11 ये आ गया 13। अब देखें ये वाला आंसर और ये आंसर दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी हमने प्रूव करनी थी कि जब भी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होगी तो उस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो जाती है। मैट्रिक्स जो हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट है जी इसका थर्ड पार्ट। इसमें भी पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लें और वो है 2a + b और प्लस है c। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसका हमने प्रूव करना है। तो पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा हल करते हैं, 2a और प्लस b है 2 और फिर होगा a का मैट्रिक्स और प्लस आ जाएगा प्लस b का मैट्रिक्स इसमें ऐड करना है। तो a का जो मैट्रिक्स है वो है 2 3 2 3 -3 और 2 और b का जो मैट्रिक्स है वो है 3 4 5 और 6। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2 2 हो जाएगा 4 2 3 6, फिर हो गया -6 और 2 2 4 और प्लस 3 4 5 और 6 आ जाएगा। हाँ जी, 4 + 3 ये 7 हो जाएगा, 6 + 4 10 -6 + 5 -1 और 4 + 6 जो है ये हो जाएगा 10। ये आ गई हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। ब्रैकेट चेंज हो गई, 2a प्लस और इंटू b + c। तो पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा हल करेंगे, b + c। तो b का जो मैट्रिक्स है वो है 3 4 5 और 6 3 4 5 और 6 और प्लस c है 1 - 2 और 1 - 2 और फिर है, हाँ जी, इसको पहले चेक कर लें, जहाँ पर हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली थी 2a + b और इसमें फिर हमने 2a + b फाइंड करके इसमें c जो है वो हमने ऐड करना था। अभी c की वैल्यू जो है वो ऐड करने वाली रहती हैं, तो ये जो वैल्यू आई थी इसमें हमने c की वैल्यू ऐड करनी है।
ठीक है, 2a प्लस बी और प्लस सी भी था इसमें, तो पहले इसमें सी की वैल्यू ऐड करके इसका आंसर निकालेंगे। अब सी का जो मैट्रिक्स है वो है 1 -2 0 और 5। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू मिस हो गई थी। सी का मैट्रिक्स में ऐड करना है, ऐड करने के बाद अब यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ 7 + 1 जो है ये 8 हो जाएगा, 10 - 2 ये भी 8 हो गया, और -1 + 0 -1, 10 + 5 जो है ये 15 हो गया। ठीक है, ये हमारी है लेफ़्ट हैंड साइड। सी की वैल्यू इसमें ऐड करनी थी, यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमने 2a + b सिर्फ फाइंड किया था तो सी ऐड कर दिए। अब यहाँ पर आ जाएं, b + c पहले ऐड हम सॉल्व करें, 3 4 5 6, और c की जो वैल्यू है वो है 1 - 2 0 और 5। अब इनको ऐड करेंगे, 3 + 1 ये हो जाएगा 4, 4 - 2 जो है ये 2 हो गया, 5 + 0 5, और 6 + 5 ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई b + c, इसमें हमने 2a को ऐड करना है, 2a + b + c। तो 2a हमने यहाँ पर ये वाला फाइंड किया था, 2 को a से मल्टीप्लाई किया था, तो इसका जो मैट्रिक्स आया था वो था 4 6 और -6 और 4, प्लस ये जो b + c आया ये इसमें ऐड कर दें, 4 2 5 और 11। तो अब ऐड करेंगे, 4 + 4 8 हो जाएगा, 6 + 2 ये भी 8 हो गया, 5 में से 6 माइनस करेंगे -1, और 11 + 4 15 आ जाएगा। इसको भी सर्कल कर देते हैं। अब ये आंसर और ये आंसर सेम आ गए, तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट है जी इसका फोर्थ पार्ट, 3 × a + b = 3a + 3b। तो इसमें पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, 3 × a + b। करना क्या है, इसमें हमने 3 मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, a और b को ऐड करके। ठीक है, एक यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट भी, क्योंकि पहले हमने a और b को ऐड करना है। तो a की वैल्यू है 2 3 -3 और 2, और b की वैल्यू है 3 4 5 और 6। अब इनको ऐड कर दें, 3 वैसे ही लिखेंगे, इनको ऐड करें, 2 + 3 5 आ जाएगा, 3 + 4 जो है वो 7 आ गया, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, और 6 + 2 ये हो जाएगा 8। अब ये जो आंसर आया इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 21 3 2 6 और 3 8 24 आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ कि ये आ गया हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड 3 × a + b आ गए। अब दूसरी तरफ क्या करना है, राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड में 3a फिर 3b फाइंड करना है, और दोनों को प्लस, यानी 3 और a से मल्टीप्लाई, 3 और b से मल्टीप्लाई। हाँ जी, a की वैल्यू है 2 3 -3 और 2, और b की वैल्यू है 3 4 5 और 6। तो 3 2 6 3 3 9 -9, 3 को -3 से 3 2 6 आ गया, 3 3 9 3 4 12 3 5 15 और 3 6 18 आ जाए। अब इन दोनों को प्लस कर लें, 6 + 9 ये हो जाएगा 15, 9 + 12 ये हो गया 21, -9 है और +15 है, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 6, और 18 + 6 ये हो जाएगा 24। अब ये वाले आंसर 15 21 6 24, और ये भी 15 21 6 24, यानी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इज़ इक्वल टू आ जाएगी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाएंगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि a और b हों, तो हमने ये करना है कि a जो है वो b का एडिटिव इन्वर्स है, और b का एडिटिव इन्वर्स लेंगे तो वो a की वैल्यू बन जाएगी। यानी अब इसको आप मल्टीप्लाई करें माइनस से एडिटिव इन्वर्स के लिए, तो ये हो जाएगा -5 -6, और ये हो जाएगा -7 और -2 + 2 हो गया, माइनस है। अब ये मैट्रिक्स देखें, -5 -6 -7 और 2, -5 माइनस ये b की वैल्यू आ गई, तो ये b के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अब b का एडिटिव इन्वर्स लें तो माइनस से मल्टीप्लाई, ये +5
+6 +7 और -2 सारे साइन चेंज कर देने हैं। तो बी का जो एडिटिव इन्वर्स है ये वाला मैट्रिक्स जो है वो किसका आ गया, ए का, तो ये ए के इक्वल आ जाएगा। बस यही हमने प्रूव करना था इसमें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें उसने ए और बी जो है वो वैल्यू दी हुई है। तो कहता है कि प्रूव करें ए प्लस बी ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लें इसकी, ए प्लस बी और है ये इसका ट्रांसपोज। तो पहले ए प्लस बी फाइंड करते हैं। हाँ जी, ए की वैल्यू है वो 6 -2 0 और 3 और प्लस बी की वैल्यू है 8 -1 3 और 0। तो इनको आप प्लस कर दें, ए प्लस बी आ जाएगा 6 + 8 ये आ गया 14, -2 -1 ये हो जाएगा -3, 0 + 3 भी 3 और 3 + 0 भी 3 ही आ जाएगा। अब इसका सारे का ट्रांसपोज लेना है, तो ए प्लस बी और ट्रांसपोज। हाँ जी, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो रोज़ होती हैं उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। 14 -3 एक रो है तो इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, 3 भी एक रो है तो इसको भी कॉलम में चेंज कर दिया। ये लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हो चुकी है, ए प्लस बी और इसका क्या किया हमने ट्रांसपोज लिया है, ए प्लस बी मालूम किया और जो वैल्यू आई फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब आ जाएं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में पहले हमने ट्रांसपोज लेने हैं, बाद में उनको ऐड करना है जी। तो यहाँ पे पहले राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज और प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसमें पहले हम ए और इसका ट्रांसपोज लेंगे। ए की वैल्यू है 6 -2 0 और 3, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिख लें। तो ए ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज ले लें। 6 -2 रो है तो ये कॉलम में चेंज हो गया और 0 और 3 भी कॉलम में चेंज हो जाएगा। इसी तरह पहले बी ट्रांसपोज लेंगे। बी की वैल्यू है 8 -1 3 और 0 और ऊपर इसके ट्रांसपोज लिखें। अब बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू आ जाएगा 8 -1 3 और 0 आ गया। अब दोनों को प्लस कर देना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज ये वैल्यू आई थी 6 0 -2 और 3 और बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई 8 3 -1 और 0। 6 + 8 ये 14, 0 + 3 3, -2 -1 -3 और 3 + 0 3 आ जाएगा। अब देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड 14 3 -3 और 3 ये दोनों इक्वल आ गई। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। इसी तरह नेक्स्ट है ए माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे पहले ए माइनस बी और ट्रांसपोज। तो पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा ए माइनस बी। ए की वैल्यू है 6 -2 0 और 3 माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे वो है 8 -1 3 और 0। तो क्या आ जाएगा 6 -8 आ गया, -2 ये माइनस +1 हो जाएगा, 0 -3 आ जाएगा और 3 -0 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे। 6 -8 -2 -2 + 1 -1 -3 और 3 -0 3 हो जाएगा। ये a माइनस बी आया। अब इसका ट्रांसपोज ले लें। हाँ जी, तो रोज़ जो हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी, -2 -1 -3 और 3 आ जाएंगे। राइट हैंड साइड लेंगे तो इसमें आ जाएगा a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, ये वाला a का ट्रांसपोज 6 0 -2 3। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 0 -2 और 3। और b का ट्रांसपोज यानी जो b की वैल्यू उसका ट्रांसपोज ले लें, वो भी हमने फाइंड किया था तो वो आया था 8 3 -1 और 0। ये a का ट्रांसपोज लिखा है और b का ट्रांसपोज। अब इनको माइनस कर लें। हाँ जी, माइनस करें अब इनको। 6 -8 हो जाएगा, 0 -3 हो जाएगा, -2 +1 हो गया और 3 -0।
6 माइनस 8 तो ये हो जाएगा -2, 0 माइनस 3 -2 प्लस 1 -1 और 3 माइनस 0 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें -2 -3 -1 और 3, ये साइड -2 -3 -1 और 3 ये दोनों इक्वल आ गई, तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आ जाएगा किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, दोनों साइड जो हैं वो इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.3, बिल्कुल आसान और इजी एक्सरसाइज है। थैंक यू जी।